तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते हैं। और जब जाते हैं, उससे पहले की घटना है, बाबा साहब अम्बेडकर जब जाने लगते हैं तो उनकी जो है लड़का, छोटा लड़का जो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत प्यारा होता है, वो जिसकी जो है बीमारी की स्थिति में रहता है, बाबा साहब अम्बेडकर चलने लगते हैं तो लड़के की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी माता रमाबाई रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर से कहती है कि साहब कहाँ जा रहे हो, देखो आपका लड़का जो है खत्म है, इसके लिए जो है कफन के लिए रुपए दे दो। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जेब में ऐसा जो हाथ डालते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जेब में फुर्ती कौड़ी नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर आंखों में आंसू लाते हुए कहते हैं, रमा अपने जो है पल्लू को फाड़ करके अपने बच्चे का जो है वो अंतिम संस्कार कर दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े भाई कहते हैं आनंदराव कि अम्बेडकर तू कैसा बाप है, एक मरा हुआ लड़का को छोड़ करके तू जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी और अपने बड़े भाई को जवाब देते हैं कि आज हमारा एक लड़का मरा है, अगर हम गोल में सम्मेलन में नहीं जाएंगे तो हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका अधिकार गांधी और नेहरू छीन लेंगे। सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आपके लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दिए, तब जाकर के आज हम एक इंसान बने हैं। ये किसी और किसी देन नहीं है, हमारे बाबा साहब जो है बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। साथियों, इस इतिहास को हमें नहीं भूलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें कपड़ा पहनने का अधिकार देते हैं। बात गुजरात की है, चकवारा एक जिला है, जिले चकवारे में हमारे समाज की बहन बेटियों की वो स्थिति हुआ करती थी कि हमारे समाज की बहन बेटियां इतने भी कपड़ा पहनते थी। साथियों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो है उस समय चकवारा में इसी अपने ही समाज के लोगों ने भंडारा करने का काम किया, और दुर्भाग्य से उस समाज के लोगों ने, अपने समाज के भाइयों ने उस भंडारे में घी का प्रयोग कर दिया। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमें आपको घी खाने का अधिकार इन सामंतियों ने नहीं दिया था। उस समय जब है उस गांव में जब घी खिलाया गया तो वहां के आसपास के ठाकुरों ने इस बात को सुना तो वे लोग आए और उनके पूरे पूरे खाने को बर्बाद कर दिए। पूरे गांव के लोगों को जो है उन लोगों ने मारा। तो बाबा ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो मुंबई में उस समय थे उनको पता चली, वहां से आए बाबा साहब चकवारा गांव में आते हैं तो वहां की बहनें हमारी माताएं इतने कपड़े में आती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आंखों को रोकते हुए कहते हैं, तुम लोग कैसे चली आई, इसे आधे कपड़े में के चली आई। तो वहां की माताएं बहनें रोते हुए कहती हैं, बाबा साहब हमें यहाँ के साथ ठाकुरों ने, यहाँ के सामंतीवादी लोगों ने हमें इतने कपड़े पहनने पर ही विवश किए हुए हैं। पूरा कपड़ा पहन लेते हैं तो जो है हमारे ऊपर हत्याएं करते हैं, हमारा बलात्कार कर देते हैं और कहीं जो है सुनवाई नहीं होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी सभा में ऐलान करते हैं कि जाओ, आज मैं इसी जिले में रुकूंगा, कल कपड़े पहन करके आओ, ऐसी फौज करवाओ और घेर डलवाओ। मैं जो देश का जो सबसे बड़ा वकील हूँ, अगर कोई आता है तो मुझको जेल की हवा खिलाने का काम करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज के लोगों के लिए उस समय घी के लिए और कपड़े देने का अधिकार हमें किसी और की देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में जो भी अधिकार हमें आपको मिले हैं वो किसी और की देन नहीं है, वो साहब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। साथियों, हमें अपने दिलों में अपने पुरखों को हमेशा याद रखना है।